गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है आपके थर्ड कंपल्सरी पेपर में राज्य स्तर पर शिक्षा का मैनेजमेंट का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हमने जो है शिक्षा से संबंधित जो परामर्श मंडल है, जो शिक्षा से संबंधित योजनाओं को बनाती हैं, उनमें के लिए सुझाव देती हैं और नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करने पर बल देती हैं। समय, परिस्थिति, आवश्यकता, मांग के अनुसार मूल्य हर चीज के बदलते रहते हैं। वैसे ही शिक्षा के भी मूल्य समय और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बदलते जाते हैं। ये जो शिक्षा समितियां हैं राजकीय स्तर की, उन समितियों का जो परामर्श मंडल देती हैं, जो परामर्श देने का काम करती हैं, उस शिक्षा से संबंधित योजनाओं को बनाती हैं, उन पर मंथन करती हैं और उन योजनाओं को लागू करने पर बल देती हैं। राज्य का शिक्षा मंत्री जो होता है, उनको उन योजनाओं से वे समय समय पर अवगत करने का कार्य करती हैं और उस योजनाओं पर वे मंथन करता है जो शिक्षा मंत्री है, और उनमें से जो महत्वपूर्ण लगती हैं, उन महत्वपूर्ण प्लस वित्त को देखकर, प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट देखकर कि वहाँ की जो लोकेलिटी है, जो पब्लिक है, किस स्तर की है। यदि योजना बहुत हाई फाई हो जाएगी, जो उनके स्तर के अनुसार नहीं है, जैसे राजस्थान में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछड़े क्षेत्र में आते हैं, वह जिले जो पिछड़े क्षेत्र में आते हैं, वहां पर वो योजनाएं क्रियान्वित करना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, उस सभी स्तर को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। तो वो है जो परामर्श मंडल और द्वारा जो योजनाओं को बताया जाता है, उसमें से वह योजना जो लागू करता है, वो सभी स्तर के, सभी जिले के स्तर को ध्यान में रखकर, परिस्थिति को ध्यान में रखकर उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से जो राजकीय शिक्षा परामर्श मंडल है, उसमें हमने पूर्व में यह था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित और परिवर्तित करके या उसमें नई योजनाओं को लागू करके कार्य करने पर बल देता है। आज हम इसी में आगे कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये हमने कर लिया था। अब है राज्य शिक्षा संस्थान। राज्य शिक्षा संस्थान। राज्य शिक्षा संस्थान, शिक्षा ये जो है राज्य शिक्षा संस्थान, ये शिक्षा की प्रगति, शिक्षा की प्रगति तथा शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्यों में राज्यों में कार्य करता है। राज्य शिक्षा संस्थान का राज्य शिक्षा
दायित्व प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक विकास करना है। शिक्षा के स्तर को उन्नत करने हेतु शिक्षा के स्तर को उन्नत करने हेतु यह संस्थान अनेक प्रकार के कार्यक्रम तैयार करता है। राज्य शिक्षा संस्थान जो राज्य में शिक्षा संबंधी कार्यों में सुधार के लिए कार्य करता है, इसका प्रमुख कार्य है पहला, शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाना। जो शिक्षक है, जो टीचर्स ट्रेनिंग्स आयोजित की जाती है, ठीक है, या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का जो कार्य है, जो भावी शिक्षकों को तैयार करती है, और जो टीचर बनने के बाद में जिसके ज्ञान, टीचर्स के ज्ञान को अपडेट करने के लिए जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनको प्रभावी बनाना। क्यों? क्योंकि यदि जब उनको उन सब की जानकारी होगी तो वो अपने छात्रों को भी उन जानकारियों से अवगत कराएंगे। अन्यथा जब उनको जानकारी नहीं होगी तो वो उन जानकारी से खुद वंचित होंगे, तो आगे वो अपने ज्ञान को प्रसारित नहीं कर पाएंगे। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा, जो एलिमेंट्री, मतलब क्योंकि शिक्षा की नींव जो होती है, बालक की शिक्षा की नींव प्राथमिक स्तर पर यदि मजबूत हो, एक मकान बनाते हैं और मकान की नींव यदि कमजोर रह जाती है तो उसका मकान का ढांचा कभी भी जो है ढह सकता है। तो शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए उन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षा, जो फर्स्ट टू फिफ्थ या 8 मान लो तक मानी जाती है, कि गुणात्मक विकास को बढ़ाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए ज्ञान से उन बालकों को ओतप्रोत करना, शुरू से ही बालकों के ज्ञान को अपडेट करते चले जाना, जो है राज्य शिक्षा संस्थान का दायित्व है। शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए, शिक्षा का जो स्तर है उसको बढ़ाने के लिए यह संस्थान अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित, समय समय पर आयोजित करता है और जो है शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग देता है। तो ये जो शिक्षा संस्थान है, इसको कार्य करने के लिए इसके अंदर कई अधिकारी होते हैं जो मिलकर इससे के लिए शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने पर बल देते हैं। अब है तैयार करते हैं, जो योजना तैयार करते हैं, योजनाएं निम्नवत है। ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं बनाते हैं? पहली है शिक्षा
शिक्षा प्रशासन तथा निरीक्षण को प्रभावी बनाना। दूसरा है सेवाकालीन शिक्षकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षक तैयार करना। चौथी है, पहले ये देखिए, शिक्षा प्रशासन तथा निरीक्षण को प्रभावी बनाना। कि शिक्षा से संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निरीक्षण करने का कार्य करते हैं, अवलोकन करने का कार्य करते हैं, उनके अवलोकन कार्य को प्रभावी बनाना। अर्थात अवलोकन करने की क्षमता, कुशलता उनमें उत्पन्न करना और एक योग्य पर्यवेक्षक बनाकर अवलोकन करने के लिए फील्ड में भेजना, ताकि कमियों को जानकर तुरंत उसमें सुधार किया जा सके। दूसरा है सेवाकालीन शिक्षकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था, क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ये जो है राज्य शिक्षा संस्थान जो है राज्य में प्राथमिक और शिक्षक प्रशिक्षण कार्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सेवाकालीन इन सर्विस टीचर्स जो हैं, क्योंकि जब उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जब उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था टीचर्स बनने का, उस समय जो मूल्य शिक्षा से संबंधित नीतियां चल रही थी, वर्तमान में वह परिवर्तित हो गई है। तो उन परिवर्तित परिस्थितियों से, नियमों से उनको अवगत कराने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों को दिया जाता है, उससे जो है उसकी व्यवस्था करना, उनको समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करते रहना, ताकि शिक्षक उससे अधिक लाभ उठा सके। यदि प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन नहीं किया जाएगा तो शिक्षकों को नई योजनाओं, नई टेक्नोलॉजी, नई नीतियों, नई जानकारियों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त नहीं होगी और वही पुराना घिसा पीटा जो नॉलेज उनके पास उनके अध्ययन के दौरान उन्होंने प्राप्त किया था, उसी को अपनाते हुए जो है अध्ययन कार्यक्रम करते रहेंगे। तो इसलिए उनके ज्ञान को अपडेट करने के लिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जो होते हैं सेवाकालीन अधिक से अधिक आयोजित किए जाने चाहिए। तीसरा है शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षक तैयार करना। जब टीचर्स को नई नई जानकारी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाएगा, तो नेचुरल है कि जो एक योग्य शिक्षक जो है निकल कर बाहर आएंगे और अधिक से अधिक योग्य शिक्षक बनने में सक्षम होंगे। तो ट्रेनिंग का आयोजन करने के उपरांत ही जो है योग्य शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षक प्रदान किए जा सकते हैं, उपलब्ध कराए जाते हैं। बिना ट्रेनिंग के जो है शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षक की कल्पना करना या योग्य शिक्षक के बारे में जानना कि
की जानकारी नहीं रखते हैं तो प्रशिक्षण में जब वो जाते हैं तो उन जानकारियों को हासिल करते हैं और उनको भविष्य में अपने टीचिंग के दौरान अपनाने पर बल देते हैं। नेक्स्ट चौथा है विभिन्न शिक्षण विधियों को मनोवैज्ञानिक रूप से अपनाने पर बल लेना। पांचवा है शिक्षा का समय पर मूल्यांकन करना और सुधार हेतु परामर्श देना। कि विभिन्न शिक्षण विधियां, क्योंकि शिक्षा के अंदर जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जा रही है, वो साइकोलॉजी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? ताकि आप जब टीचर बन के फील्ड में जाएंगे, जब आप शिक्षण का कार्य करेंगे तो उन मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों को अपनाएंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, आपके माइंड में वो बात आ जाएगी कि किस प्रकार का चाइल्ड है, इसको हमको कैसे इसके साथ व्यवहार करना है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जानने के लिए हमको जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना अनिवार्य है। एक शिक्षक को जो है मनोविज्ञान का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो बालक के व्यवहार को जानने के लिए हमको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। और मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी शिक्षण विधियां बालक को प्रोत्साहन करने के लिए, बालक के बारे में जानने के लिए हमको मिलती हैं, उन शिक्षण विधियों को अपनाकर चाइल्ड साइकोलॉजी को जानकर उसी के अनुसार उसको अध्ययन कराना, उसके साथ व्यवहार करना, ताकि बालक जो है सही उसकी कमी को सही समय पर जानकर एक शिक्षक सही रूप से उसको गाइडेंस दे सके। ठीक है। दूसरा है शिक्षा का समय समय पर मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना। जब हम पर्यवेक्षण करने जाते हैं तो हम उस पर्यवेक्षण के दौरान अधिकारी क्या देखता है कि जो हमने शिक्षा से संबंधित योजनाएं चलाई हैं, जो नीतियां हमने निर्धारित की है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है किस तरीके से विद्यालय के अंदर हो रहा है, और यदि हो रहा है या नहीं हो रहा तो उनको समय रहते उसका ऑब्जर्व करके, उसका पर्यवेक्षण करके सुझावात्मक रूप से उनको अपनाने पर बल देना, उनको किस तरीके से करना है उस पर बल देना, और उसका मूल्यांकन करके जांच करना कि जो नीति हमने बनाई थी, जो योजनाएं हमने बनाई थी, उसमें हम सफल हुए हैं या नहीं। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो है अपना राज्य में, उसका ये कार्य है जो शिक्षा से संबंधित प्राथमिक और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है और शिक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। अब है राज्य के
राज्य के अंदर जो है उच्च शिक्षा को पढ़ाने के लिए दो संस्थान जो है कार्य करते हैं, ठीक है, जो उच्च शिक्षा के लिए ही संबंधित है। पहला है विश्वविद्यालय और दूसरा है महाविद्यालय। ये दोनों उच्च शिक्षा संस्थान से संबंधित हैं, जो कॉलेज स्तर की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित योजनाओं, नीतियों को बनाने में, उनको संचालित करने में, उनमें सुधार के लिए प्रयास करने में, उनका नियंत्रण, निरीक्षण करने के बाद आगे करते हैं। तो विश्वविद्यालय जो होते हैं, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अधीन कौन होता है? महाविद्यालय होता है। तो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने यहाँ हैं। सबसे पुरानी राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जो पूरे जिसका जो जयपुर में स्थित थी। पहले जो स्वतंत्रता पूर्व की जो ये विश्वविद्यालय है, जिसमें शिक्षा से उच्च शिक्षा से संबंधित सारा कार्य यहीं पे आयोजित किया जाता था, क्रियान्वित किया जाता था। और यूनिवर्सिटी के अधीन में महाविद्यालय होते हैं। महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के जो भी नियम वो बनाए जाते हैं, उन नियमों को फॉलो करते हैं, उसी के अनुसार जो है शिक्षण कार्य करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं और संचालित करते हैं। तो महाविद्यालय भी कार्य उच्च शिक्षा से संबंधित होता है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर की ये स्कूली शिक्षा में आता है, और कॉलेज स्तर जो है वो विश्वविद्यालय स्तर में आता है। अब जो विश्वविद्यालय है, इसमें विश्वविद्यालय का जो राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल जो होता है ना, वो इसका कुलपति होता है, ठीक है। जिस राज्य में वह विश्वविद्यालय स्थित है, उस राज्य का राज्यपाल उसका कुलपति होता है, ठीक है। राज्यपाल की जो है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है, और इसी के ये जो विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी योजनाएं, नियम, समस्याएं हैं, उसका अंतिम निर्णय जो है राज्यपाल द्वारा ही दिया जाता है। परंतु ये राज्यपाल जो होता है एक प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी सहायता के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो मिलकर विश्वविद्यालय योजनाओं को बनाकर कार्य करते हैं। अब आएगा विश्वविद्यालय। अपन विश्वविद्यालय का करते हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य में अनेक विश्वविद्यालय उच्च स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय का आंतरिक संगठन लगभग एक जैसा होता है। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, विश्वविद्यालय का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल जिसको हम कुलपति कहते हैं, कुलपति या चांसलर। चांसलर कहा जाता है, ठीक है। तो फिर चांसलर की जो होते हैं, उनकी सहायता के लिए वाइस चांसलर होते हैं, जो उनकी प्रशासकीय इकाइयों को संभालने का कार्य करते हैं। तो राज्यपाल के बाद में उप कुलपति, जो वाइस चांसलर कहलाएगा, ठीक है, ठीक है, वाइस चांसलर। इसके बाद कुल सचिव, जिसको हम रजिस्ट्रार कहते हैं। रजिस्ट्रार के बाद सहायक, नहीं आता, सहायक कुल सचिव। ये जो है
एक विश्वविद्यालय की प्रशासनिक इकाई जो है या कार्य प्रणाली है वो इस तरीके से चलती है। सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय का कुलपति जो है राज्यपाल होता है। राज्यपाल विश्वविद्यालय का प्रथम प्रशासनिक अधिकारी है। विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त निर्णयों को लेने का अधिकार राज्यपाल को होता है। राज्यपाल की सहायता के लिए वाइस चांसलर होता है और वाइस चांसलर की सहायता के लिए रजिस्ट्रार होता है, जो विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों को नियमों को बनाने का कार्य करता है। और या हम यही कहें कि रजिस्ट्रार ही जो है इसका प्रमुख कार्यकर्ता होता है विश्वविद्यालय का। रजिस्ट्रार की सहायता के लिए उप कुल सचिव होता है, जो ये दोनों मिलकर विश्वविद्यालय कार्यों को संचालित करने का, जो राज्य के अंदर जो उसके अधीन विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों को संचालित करने का, उनका निरीक्षण करने का, उनको नियमों में बांधने का, उनको समय समय पर सही दिशा निर्देश देने का कार्य जो है विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से जो है विश्वविद्यालय का कार्य प्रशासनिक इकाई जो है इस तरीके से कार्य करती है। और विश्वविद्यालय के अधीन जो है महाविद्यालय होते हैं, जो जिस विश्वविद्यालय, क्योंकि जो विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बहुत सारे विश्वविद्यालय अब अपने यहाँ पे हैं। तो जो विश्वविद्यालय जिसके अंदर महाविद्यालय आता है वो उन्हीं नियमों को अपनाकर कार्य करता है। आपका गृह कार्य का क्वेश्चन है, राजस्थान की शिक्षा परामर्श मंडल के प्रमुख कार्य बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए ताकि आप कोरोना से बच सकें।